नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साथ साथ जो पेट का एग्जाम है 2021 में, उसके लिए हम करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इससे पहले हम प्रश्न जो हमने देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। तो 30-30 करके हम प्रश्न देख रहे हैं। पूरी करंट अफेयर जो आपकी अभी तक 2021 फरवरी मार्च से हम पीछे के क्रम में जो है वो चल रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 121 से प्रश्न और 150 तक जो है वो प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 121। प्रश्न आपका है 121 की किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन जो है उनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। जिस प्रकार यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं उसी प्रकार साथ ही साथ टॉपिक वाइज वीडियो भी हम देख रहे हैं। तो करंट अफेयर की अलग से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है वो थे। 122 प्रश्न आपका है कि किस देश का चांग E5 यान जो है चंद्रमा की सतह से पृथ्वी और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर जो है वो लौट आया है। तो जापान, अमेरिका, चाइना, रूस में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चर्चा में रहा था। इस टाइप के प्रश्न जो चर्चा में रहते हैं वो पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका चाइना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है चांग E5। तो इस टाइप के नाम भी चाइना में ही होते हैं। तो ये जो चांग E5 यान है वो चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है, चाइना का है। अगला 123 प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस जो हिमा कोहली हैं उनको किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। किसको? हिमा कोहली को। तो बताइए, तेलंगाना, बिहार, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन तेलंगाना जो है वो सही हो जाएगा। हिमा कोहली जो है, इन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश के रूप में इससे पहले जो है वो कार्य किया है। पर उसके बाद अब ये जो है हिमा कोहली, ये तेलंगाना हाई कोर्ट जो है इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पहली महिला चीफ जस्टिस भी आप इसे कह सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1959 में दिल्ली में हुआ था। और इनके बारे में और ज्यादा कुछ डिटेल में पूछा नहीं जाता है, पर सेंट थॉमस हाई स्कूल जो है वहां से इन्होंने प्राथमिक शिक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय से बाकी जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी। एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर आप याद रख सकते हैं। 124 प्रश्न है कि 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। द ग्रेट खली, श्रीपति खांचने वाला, खांच नाले, खांचे वाला नहीं, श्रीपति खांच नाले, या सुशील कुमार, या फिर टाइगर जीत सिंह। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन ही आपका सही होगा। श्रीपति खांच नाले जो है ये आपका सही हो जाएगा। 125 प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद और अभिनेता को वाई कैटेगरी जो है उसकी सुरक्षा जो है वो प्रदान की। राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल या फिर परेश रावल। किस सांसद और अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। और जो ये कैटेगरी की बात की गई, इस प्रकार से और भी कैटेगरी होती है, एक्स होती है, वाई होती है, वाई प्लस होती है। इस टाइप से टोटल अलग अलग टाइप की होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो सनी देओल आपका जो है वो सही हो जाएगा। बीजेपी सांसद सनी देओल की जो सुरक्षा थी वो बढ़ा दी गई थी और उन्हें गृह मंत्रालय जो है उनके द्वारा वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई थी। 126 प्रश्न है आपका, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 अप्रैल या फिर 16 दिसंबर। बात करते हैं उत्तर की। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन 16 दिसंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर 1971 को यानी 1971 को जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान पर भारत की जो है वो जीत हुई थी। उसी के कारण 16 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 127 प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। क्योंकि हम पीछे यानी कि जो करंट अफेयर है बैक हो जाते जा रहे हैं ना, तो ये उस हिसाब से पूछा गया। अब तो 26 जनवरी बीत गया है, अब आपको बताना है कि किसको आना था। और ये इस टाइप का प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं, यानी इसके स्टार्टिंग के पार्ट में।
तो डायरेक्ट उत्तर की बात करते हैं, ब्रिटेन जो है आपका सही हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने जो गणतंत्र दिवस में उन्हें आने के लिए जो है निश्चित किया गया था, पर वो जो है वो आ नहीं पाए थे, कोरोना वायरस जो चल रहा था उसी के कारण। 128 प्रश्न आपका देखते हैं, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक जो है वो आयोजित की गई? म्यांमार, नेपाल, चाइना, रूस। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका म्यांमार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन जो है उस पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है? तो साथ में आपका म्यांमार जो है वो हो जाएगा। 129 प्रश्न है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए किस देश के जो रक्षा उद्योग हैं और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तुर्की, इराक, पाकिस्तान, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका तुर्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तुर्की जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 130 प्रश्न आपका है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। चार ऑप्शन दे रखे हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको जो है वो प्रैक्टिस कराते हैं। अब सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर की बात करते हैं तो 14 दिसंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है उसके द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 131 कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो क्विंटन डिकॉक, फॉफ डू प्लेसी, या हाशिम अमला, या फिर केशव महाराज। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान जो है वो किसे बनाया गया है, ये आपसे जो यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो क्विंटन डिकॉक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्विंटन लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्विंटन में बिंदी ऊपर लगती है, क्विंटन, और डी और कॉक अलग अलग आता है आपका। तो वैसे आपका नाम वही पढ़ा जाता है, तो क्विंटन डिकॉक ध्यान रखिएगा। इन्हीं को 2020-21 सीजन के लिए दक्षिण अफ्रीका जो टीम है उसका नया कप्तान जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं 132 प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा जो नोट है उनकी प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय जो है वो लिया है? दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची। चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर बी वाला ऑप्शन जयपुर जो है वो सही हो जाएगा। ये यही दिसंबर 2020 की आपकी न्यूज़ है, उसी में ही जो है वो स्थापित करने को लेकर आरबीआई जो है वो उसने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा जयपुर में जो है वो होगा। वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल से पहले कौन थे? तो रघुराम राजन थे। रघुराम राजन से पहले सुब्बा राव थे। सुब्बा राव से पहले वाईवी रेड्डी थे। इतना ही लगभग पूछे जाएंगे। वैसे वाईवी रेड्डी से पहले विमल जालान थे, उससे पहले रंगराजन थे। तो ऐसे ही आपका अलग अलग सीरियल था। तो लास्ट के आपको 2 से 3 पता होना चाहिए कि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं और उससे पहले उर्जित पटेल थे और उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन है। 133 प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी जो मदरसे और संस्कृत हैं स्कूल हैं उनको बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी जो है वो दे दी है? तो बिहार, दिल्ली, झारखंड, असम, इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन है एबीसीडी में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका असम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी पता होना चाहिए जब असम की बात हुई है कि असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। इनका नाम आपको जो है वो रटा होना चाहिए, सर्बानंद सोनोवाल। 134 प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान जो है उसके सिंध के भोलारी में जो है वो किया गया? चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से चाइना, रूस, जापान, भारत में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन पहला ही वाला
चाइना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में जो है वो किया गया था। अगला देखते हैं 135 कि किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी है। चाइना, नेपाल, अमेरिका, रूस, चार ऑप्शन में से छांटना है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। फाइजर कोरोना वैक्सीन, तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकी फार्मा कंपनी है जिसका नाम है फाइजर। और फाइजर के संदर्भ में भी एक दो दिन पहले अभी इसी महीने में फरवरी महीने में आपकी न्यूज आई थी जो इजराइल के संदर्भ में आई थी। उसमें यह बताया गया था कि जो ये वैक्सीन है फाइजर, इससे जो इजराइल है उसमें कोरोना वायरस का जो कहर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, यानी कि लगभग 99% जो है रोकने में सफल रही है, ऐसा इस न्यूज के माध्यम से बताया गया था। 136 प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है। 10, 7, 2 या 3, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, उत्तर की बात करते हैं तो 7% आपका जो है वो सही होगा। 137 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी टी शर्ट और जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है। ये प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था हम इसका आंसर अगले वाले वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस प्रकार से चार ऑप्शन भी दिए थे। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो है ये रोक लगाई है। अगला देखते हैं आपका 138, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार है उसको डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। चार नाम दे रखे हैं, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आपको याद होगा इस टाइप से मैंने बताया भी था कि इम्यूनिटी की जब बात होती है तो अधिकतर किसका नाम आता है, अक्षय कुमार का। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो डाबर च्यवनप्राश है इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं को जो है वो नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। 139 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य जो है वो कर दिया है। बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये लगभग दिसंबर की बात की जा रही, दिसंबर 2020 की, क्योंकि उस समय जो शादी विवाह का समारोह था उसमें काफी लॉकडाउन का ध्यान रखना पड़ता था, तो तभी आया था शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि 12 दिसंबर जो है वो सही होगा। 12 दिसंबर 1995 जो है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी उसने, या इसको इस तरीके से और अच्छे से कह सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जो प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता जो दिवस है वो मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब से हुई थी मनाने के लिए, तो फरवरी 2017 से जो है आपकी हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा जो है वो की गई थी और उसी साल इसी 2017 में ही 12 दिसंबर 2017 को ये पहली बार मनाया भी गया था। 141 प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से उत्तर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो किस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना जो है वो शुरू की है। अगला देखते हैं आपका 142, विश्व आर्थिक मंच 2021 कहाँ जो है इनमें से आयोजित किया जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर में से कौन सा सही होगा। तो देखिए जो विश्व आर्थिक मंच है इसे हम क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। क्या कहते हैं,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसने अपनी जो 2021 की वार्षिक बैठक है वो सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला जो है वो लिया है। पहले इसे ल्यूसर्न बर्केनस्टॉक जो कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है उसमें 16 या 13 से 16 मई आप कह सकते हैं 2021 के दौरान आयोजित करने का निर्धारण किया गया था। पर जो स्विट्जरलैंड है वहां से वार्षिक जो फोरम था उसको स्थानांतरण करने का निर्णय जो है वहां पर कोविड-19 बहुत बढ़ रहा था उसको देखते हुए लिया गया और इसे फिर सिंगापुर में जो है वो आयोजित करने का जो है निर्धारण किया गया है। और ये भी समझिए कि जो विश्व आर्थिक मंच है इस स्विट्जरलैंड में ही क्यों निर्धारण करने की बात की गई, तो इसका जो मुख्यालय है एक्चुअल में वो स्विट्जरलैंड में ही है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जगह एक पड़ती है कोलोन, वहां पर जो है इसका मुख्यालय है। तो उसी के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि आपको स्विट्जरलैंड याद रखने आसानी रहेगी कि आप अगर इसका मुख्यालय याद कर लेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में पहले निर्धारण भी करने की बात की गई थी। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? तो क्लाउस श्वाब जो है, क्लाउस श्वाब वो विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में जनवरी माह में जो है वो की गई थी। 143 प्रश्न है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो चुना गया है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जेना वोल्ड्रिज जो है वो सही हो जाएगा, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष। 144 प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस 2020 जो है उसके लिए विषय क्या था, थीम क्या थी, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए थीम जो है वो क्या थी? बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। इसके अलावा मनाया कब जाता है मानवाधिकार दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? तो आपका संयुक्त राष्ट्र जो है उसके द्वारा 1950 में 10 दिसंबर को या उसी दिन मानवाधिकार जो दिवस था वो घोषित किया गया था। और इससे पहले 2 साल पहले यानी 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थी उसने क्या किया था, इसको अपनाया था। लेकिन अगर आधिकारिक तौर पर देखें इस दिन की घोषणा तो 1950 में ही जो है वो हुई थी। जब बात होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब ये सन याद रखेंगे, पर जब बात होती है भारत के संदर्भ में तब भारत में मानवाधिकार कानून जो है 1993 में अमल किया गया था, जिसके बाद सरकार ने क्या किया था 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है वो गठन किया था। तो भारत और अंतरराष्ट्रीय अलग अलग हैं। तो थीम जरूर ध्यान रखिएगा, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, ये जो है इस वर्ष की थीम है। 145 प्रश्न देखते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू जो है उन्होंने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र जो है वो खोलेंगी? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो बहुत बढ़िया वैसे प्रश्न है, क्योंकि होता ये है जैसे बहुत से चर्चित खिलाड़ी होते हैं उनका जो संन्यास फिर हो जाता है तो उनकी जो प्रतिभा होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अन्य छात्रों के भी तो काम आए और साथ ही साथ जो खिलाड़ी उनको रोजगार भी मिले। तो खेलो इंडिया जो ये केंद्र है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं कौन सा इन चारों में सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने जाने की स्थापना या खोलेंगी, इस टाइप से आप जो है वो ध्यान रखिएगा। 146 प्रश्न है, वॉलमार्ट जो है उसने किस देश से वर्ष 2017 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा जो है वो की है? तो नेपाल, रूस, दो बार रूस यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, भारत, इस प्रकार से बताना है कौन सा सही होगा। तो वॉलमार्ट ने किस देश से बात करते हैं उत्तर की, तो भारत आपका जो है वो सही हो जाएगा। भारत के साथ 2017 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की, और यहाँ पर ये 2017 नहीं 2027 होगा, हम बैक थोड़ा नहीं जाएंगे, इसको काट ही देते हैं पूरा। ये है आपका 2027। तो 2027 तक वॉलमार्ट ने भारत से होने वाला जो अपना निर्यात है उसको 10 अरब डॉलर का जो निर्यात है वो करने की घोषणा जो है वो की है, इसे और आगे बढ़ाने को लेकर बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये 2017 नहीं है 2027 है।
148 नहीं 147 प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका 11 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ट्रिक से भी थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं कि साल का जो अंत है दिसंबर माह, उसमें ही हम लोग अधिकतर घूमने की प्लानिंग करते हैं, तो पर्वतों पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे सिंगल व्यक्ति के साथ घूमने जा रहा है, तो एक एक करके 11 तारीख भी जोड़कर याद रख सकते हैं। अगला 148 प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका प्रमिला जयपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्हीं को जो है वो चुना गया है। 149 प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारतीय टीम के किस क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी जो फॉर्मेट है उनसे संन्यास की घोषणा जो है वो की है? तो विकेट कीपर बल्लेबाज लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा और बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो पार्थिव पटेल जो है सही हो जाएगा। ये पटेल नहीं है, ये पटेल है। तो पार्थिव जो पटेल है, इन्होंने जो संन्यास की घोषणा जो है वो की है। तो ये तो थोड़ा पहले की बात है, पर अभी सबसे लेटेस्ट में अगर बात करें तो इसी फरवरी माह में जो नमन ओझा हैं, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा जो है वो की है। नमन ओझा भी आपके एक विकेट कीपर बल्लेबाज ही हैं, तो नमन ओझा का भी नाम ध्यान रखिएगा। ये आपका लेटेस्ट में इसी फरवरी माह में ही आपकी न्यूज जो है वो आई थी, फरवरी 2021 में। ये जो है जो पार्थिव पटेल है, इनकी न्यूज आई थी वही दिसंबर 2020 में, और ये जो है आपका नमन ओझा फरवरी 2021 में। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, पर अभी तक वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोगों का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। इतने अच्छे प्रश्न, इतने अच्छी सभी इंफॉर्मेशन पर तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो अभी तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर भी अवश्य अन्य लोगों के साथ कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न इस वीडियो का 150 कि हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी वाला पाओली रोजी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाओली रोजी जो है, इनका 64 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है। इटली के स्टार फुटबॉलर जो है वो थे, और इससे भी ज्यादा चर्चित थे वो थे अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर जिनका नाम है डियोगी मैराडोना। डिएगो मैराडोना जो है, इनका नाम तो हर हाल में आपको रटा होना चाहिए। अर्जेंटीना के जो है वो थे, इनका जो निधन है वो 25 नवंबर को जो है वो हुआ था। तो ये तो पूछ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बनते हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जिसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आंसर जो है वो बताइएगा। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के कौन जो है वो बने हैं? चार ऑप्शन है, ग्रेग बर्कले, बी ऑप्शन है कपिल देव, सी ऑप्शन है ब्रेन लाना, और डी ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी लोग जो है वो बताइएगा। आज के शाम के 8 बजे हम जो पेट की क्लास देख रहे हैं, और साथ ही साथ जूनियर सुपर टेट भी उसी में ही आपका इंक्लूड है। तो इस पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा दूसरी क्लास होगी हिस्ट्री की, टॉपिक वाइज में, जिसमें हम वैदिक सभ्यता संस्कृति जो है उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर, चलिए शाम के 8 बजे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।